राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, बुध आर्द्रा नक्षत्र में बड़ी खुशखबरी, खुशियों की बहार, ये सब कुछ मिलकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसा का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, आपके बुद्धि के मालिक, आपके बैंक के मालिक, आपके व्यापार के मालिक बुध महाराज का यदि, राजकुमार का यदि परिवर्तन होगा तो आपके बिजनेस पर, आपके बुद्धि पर, आपके वाणी पर, आपके व्यापार पर इसका असर 100% पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, आपकी कोई भी लग्न हो। यदि बुध का परिवर्तन हुआ तो इस पर असर पड़ेगा। बुध महाराज आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और बुध महाराज मालिक हैं आपके धन के घर के, यानी आपके धन के मालिक हैं और आपके आय के मालिक। आपका डिजायर, आपका आय बुध महाराज के चार्ज में है और बुध महाराज बैठे भी हैं आपके इसी घर में, एकादश भाव में बैठे हैं। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है और बुध महाराज बुद्धि। बुद्धि और ज्ञान दोनों एक साथ आपके एकादश भाव में। तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। यह घर होता है हमारे डिजायर का, हमारे इच्छा पूर्ति का। आपका सपना साकार होगा। आर्द्रा नक्षत्र में बुध महाराज का आना आपके जीवन में खुशियों की बहार ला रहा है। आप जो काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको जोरदार लाभ होगा। आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे आप बड़े कारोबारी हैं, चाहे आप आयात निर्यात का धंधा करते हैं, आपको उसमें लाभ 100% मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। आपका कोई सपना था जो पूरा नहीं हो पाया, चाहे वह सपना व्यापारिक हो, चाहे वह सपना आपका राजनीतिक हो, चाहे आपका सामाजिक हो, किसी भी टाइप का हुआ आपका सपना रहा हो, वह सपना साकार हो। क्योंकि बुध वाणी के कारक होते हैं। यदि वाणी में आपके मधुरता है तो यदि झगड़ा कहीं हो रहा है तो आपके वाणी से झगड़ा समाप्त हो जाएगा। आपका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, यदि वाणी आपकी मधुर है तो आप उस लॉस से बच जाएंगे। तो बुध आपके वाणी को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपके आय को तो बढ़ना ही बढ़ना है। लड़ाई झगड़े से छुटकारा मिलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी वाणी प्रभावित होगी सामने वाले के ऊपर, वह आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो आप चाहेंगे वही करेगा वो, क्योंकि बुद्धि के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति ज्ञान भी आपको दे रहे हैं। तो जो भी आपका रुका लटका फटका काम है, अपने काम को बना लीजिए। अच्छा, धन के भी मालिक बनते हैं और बैठे आय के घर में, वो भी आर्द्रा नक्षत्र में आ गए, तो आपका आय बढ़ेगा तभी तो धन बढ़ेगा। तो आपका धन अब बचत होगा, धन का संचय होगा। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, आपका धन बढ़ेगा और धन का संचय होगा, धन का बचत होगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ मिल ही रहा है, किंतु जो लोग बैंक में नौकरी कर रहे हैं या बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सरकारी बैंक में हो चाहे प्राइवेट बैंक में हो, आपको गजब का लाभ होगा। आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी नौकरी लगेगी, यानी आपको लाभ तो होगा ही होगा, ये 100% निश्चित। हाँ,
कर्म करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। कर्म करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो सफलता आपके कदम को छूएगी। अच्छा, ये जो दूसरा घर है, यही घर वाणी का भी है। तो यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वाणी से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो अथाह धन कमाते हुए आप नजर आए, अथाह धन कमाते हुए आप नजर आए। आपका योजना जो होगा, योजना फलीभूत होगा। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, चाहे ऑफलाइन क्लासेस लेते हो, आपका सपना पूरा होगा। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, आपका सपना पूरा होगा, आप खूब धन कमाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये तो हो गए, 3 घर का फल देंगे। एक तो जहां बैठे यहीं का देंगे, दूसरा इस घर के मालिक इसका देंगे, और जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां का फल देंगे। अब इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, और पंचम भाव पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव हमारे प्रेम प्यार का होता है, हमारे अध्ययन का होता है, और यही घर हमारे संतान का होता है। तो प्रेम प्यार, यदि आपका विवाह नहीं हुआ था तो समय आपके पक्ष में, हो सकता है आपका रिश्ता कहीं हो जाए। यदि आप अकेले हैं तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड बन जाए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में अच्छा काम आप करेंगे, आपका नाम होगा, रिजल्ट वगैरह आपके फेवर में आएगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बैंक के क्षेत्र में, यदि वाणिज्य के क्षेत्र में, यदि सेल टैक्स, इनकम टैक्स जो भी आता है, वाणिज्य के क्षेत्र की यदि तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 100% लाभ मिल रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। अच्छा, ये घर संतान का है, तो आपके संतान की तरक्की का योग बन रहा है, आपके संतान का प्रमोशन होगा, आपका संतान अच्छे नंबरों से पास होगा, आपका संतान यदि नौकरी के लिए परेशान है तो नौकरी प्राप्त होगी उसे। यदि आपको संतान नहीं हो पाया, विवाह के कई वर्ष हो गए हैं, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, संतान अचीव करने का समय। तो बुध महाराज आपको चौतरफा लाभ दे रहे हैं। इस समय किसे लाभ होगा? जो प्रयासरत हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लाभ की प्राप्ति हो। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें। जैसे इस समय आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, घास नहीं मिल रहा है तो 2-5 रुपए का साग खरीद लीजिए, साग खिला दीजिए। हनुमान जी का आराधना पूजा करिए, श्री गणेश जी के चरणों में दूर्वा अर्पित करिए, लड्डू का भोग लगाइए, प्रसाद को वितरित कर दीजिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री